अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, खैरियत से रहें। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है वर्ड्स पावर। अगर मैं इसे आसान जबान में कहूं तो अल्फाजों की ताकत या लफ्जों की ताकत। इसका अंदाजा आप इसे एक छोटी सी बात से लगाएं कि अगर आपको आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है और उसमें आपको वो आपसे आपको गलत कुछ कहता है, बुरा भला कहता है, कोई गाली देता है, इस तरह के अल्फाज यूज करता है, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड जो है वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद वो गुस्से में आ जाता है। एज यू नो डैट सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। और अगर वही अल्फाज आपके अच्छे हो, मतलब आपकी वो तारीफ हो, तो ऑटोमेटिक आपका दिल जो है, दिमाग जो है, वो खुशनुमा हो जाता है, खुश हो जाता है और उसका रिएक्शन भी अच्छा होता है। ऐसा ही है। तो इसी के बारे में जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज के। इसका एक छोटा सा अंदाजा आप इस चीज से भी लगाएं कि लाइफ के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आप जो है कर रहे होते हैं, आपसे नहीं हो रहा होता, लेकिन एक दूसरा बंदा आपको हौसला देता है, यार हो जाएगा, आसान है, मैंने भी किया है, तुम भी कर सकते हो। तो क्या होता है, एक उसके इतना सा कहने से कि यार हो जाएगा, आसान है, मैंने भी किया था, तुम भी कर सकते हो, एक इतना बड़ा आपको हौसला मिलता है कि आपका माइंड मैसेजेस सेंड करता है आपकी पूरी बॉडी को कि भाई आसान ही है, तो इसने भी किया है, मैं भी कर लूंगा, इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, इसी तरह होता है। एक मैं आपको अपनी लाइफ का वाक्य बताता हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम आई हैड अ टीचर एंड शी सेड टू मी, शुएब, कभी भी किसी को ना पुअर कहना ना डफर कहना। मैंने कहा मिस व्हाई, Why is it like that? क्यों नहीं कहना? क्योंकि हम तो पूरी जिंदगी ये सुनते आए, अक्सर अक्सर देखते आए, सुनते आए। मैंने कहा मिस क्यों, वजह इसकी? तो उन्होंने मुझे कहा, इफ यू वांट टू स्पॉइल अ चाइल्ड्स लाइफ, अगर तुम किसी बच्चे की लाइफ को खराब करना चाहते हो ना, स्पॉइल, से पुअर और डफर। मैंने कहा वाकई इट वर्क्स। यस, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे उस दिन पहली बार शौक लगा कि वर्ड्स में इतनी पावर होती है। फिर मजीद आगे जाते रहे, थोड़ा सा जो है बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर बहुत जब रिसर्च करने के बाद पता चला कि हाँ, ये जो वर्ड्स पावर है वो कितनी अहमियत रखते हैं हमारी लाइफ में। एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। ये वाकया जो है वो एक बेसबॉल प्लेयर का है। बेसबॉल प्लेयर एक प्रिजन में गया, मतलब कि एक जेल में गया, 3 कैदियों से मुलाकात के लिए। वैसे उसका शौक था कि मैं इनसे मिलूं, क्रिमिनल्स से, कि क्यों, व्हाई आर दे क्रिमिनल्स। तो उसने अपनी स्टोरीज शेयर करी। तो उन क्रिमिनल्स में से एक ने पूछा कि सर, व्हाई आर यू लाइक दिस, आप जैसे हैं वो कैसे बने? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, कहा मैं जब बचपन में अपने वालिद साहब के साथ, अपने फादर के साथ बेसबॉल खेला करता था, तो मैं अक्सर कैचेस को ड्रॉप कर दिया करता था और इसके अलावा मुझसे खेला भी नहीं चाहता था, ठीक। लेकिन मेरे वालिद ने कभी मुझे नहीं कहा कि नहीं खेलना छोड़ो, उन्होंने कहा कि तुम खेलो, तुम खेल सकते हो, तुम कर सकते हो, करो, कोशिश करो। उन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, अपने अल्फाज से, अपने वर्डिंग से मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अ बेस्ट बॉल प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। तो सामने वाले क्रिमिनल ने मुंह झुकाते हुए कहा, सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो उसने कहा व्हाट, तो फिर तुम आज क्रिमिनल क्यों हो? उसने कहा मेरे साथ हुआ तो ऐसा है, आपके वालिद ने आपको मोटिवेट किया, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया, मुझे हर बात पे डांटा, मुझे हर बात पे जो है बुरा भला कहा, मेरी हर बात उन्हें बुरी लगी। आज तक उन्होंने मुझे मोटिवेट नहीं किया। मैंने कोई अच्छा काम किया तो उन्होंने मोटिवेट नहीं किया, किसी काम पे मुझे जो है उन्होंने सराहा नहीं, मुझे जो है उन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। तो दैट्स व्हाई आई एम द बिगेस्ट क्रिमिनल हियर। तभी मैं आज एक क्रिमिनल हूँ। आप देखें, इतनी सी बात ने, इतनी सी वर्डिंग ने उसको कहां से कहां लाके खड़ा किया, जो कि एक बंदा आज बेसबॉल प्लेयर है और एक बंदा आज क्रिमिनल है।
दोनों की बस अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो सिर्फ इतना ही है, एक को मोटिवेशन बहुत मिली, वर्डिंग पावर मिली, एक को जो है वो डिमोटिवेशन मिली। बस मैं अपने टॉपिक का इख्तिताम करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। लास्ट में बात करूंगा जो कि मेरा सजेशन है, हमें करना क्या है, हम किस तरह कौन सी वर्डिंग को यूज करें। कि ये तो बहुत सारी आप अपने लिए जो काम आप करना चाहते हैं ना, बेसिकली अब आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं और आप लेट्स सपोज स्टूडेंट हैं आप, अगर आप तालिब इल्म हैं तो आप चाहते हैं कि मैं जो है ना प्री इंजीनियरिंग कर लूँ या इंजीनियर बन जाऊँ या कोई ऐसा गोल है, या डॉक्टर बन जाऊँ, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आप चाहते हैं, तो उसे रोजाना अपने माइंड से कहें कि मुझे ये करना है। यार दिन में कम से कम 5 बार तो कहें, कितनी देर लगेगी, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स लगेंगे। 5 बार ये कहें कि मुझे, लेट सपोज मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपके अल्फाज, आपकी वर्डिंग जो है इधर आपके कानों तक पहुंचती है, तो जब ये अंदर जाती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन के बाद आपका माइंड आपकी पूरी बॉडी को उसके लिए तैयार करता है कि गेट रेडी बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दिस। तो उससे आपको बहुत समझे 55% आपका क्लियर हो जाता है, बाकी 45 आपने स्ट्रगल करनी होती है, मेहनत करनी होती है टू अचीव द गोल। ओके, एक बहुत अच्छा जुमला है जो कि मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था और मैंने बहुत जगह सुना इस चीज को, फिर मैंने रियलाइज करा दैट्स द गुड सेंटेंस इन द लाइफ। एक वो जुमला ये है कि कोई बात नहीं। सिंपल है ना, कोई बात नहीं। यार किसी से नुकसान हो जाए, देखो नुकसान वाली चीज को आप रोक नहीं सकते। अगर किसी की लाइफ, किसी शो पीस की लाइफ, किसी गिलास की लाइफ उतनी लिखी है तो लिखी है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। आप क्या कह सकते हो, आपका तो कोई बात नहीं, आपके साथ गलत हो गया, ठीक है, किसी ने आपके साथ गलत किया, आपने किसी के, अल्लाह ना करे आप किसी के साथ गलत करें, लेकिन आपके साथ गलत हो गया लेट सपोज, तो आपने क्या कहना है, कोई बात नहीं। इतना सा सेंटेंस है, कोई बात नहीं, कहने को तो इतना सा है, लेकिन ये बात मैं यकीन जाने, ट्रस्ट मी, कि इतना हौसला देता है कि सारी चीजें इसके आगे फेल है। तो अपने जिंदगी में, लाइफ में जो है इस सेंटेंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अब मैं बहुत ज्यादा टाइम ले चुका हूँ आपका। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा और खुश रहें। अल्लाह हाफिज।